दिन है मंगलवार, तारीख 20 दिसंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री का लोकसभा में खुलासा, मुल्क में बढ़ रही है बाल मजदूरी की घटनाएं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साइकिल के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से 3 मजदूरों की मौत। कर्नाटक के हुबली में ठेका सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी। उरुग्वे में अवैध छंटनी के खिलाफ ग्रेनाइट खान मजदूर हड़ताल पर। और न्यूजीलैंड में प्रवासी मजदूरों के अधिकारों का हनन करने के लिए शराब कारोबारी पर लगा $1.5 मिलियन का जुर्माना। अब खबरें तफसील से। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि देश में बाल मजदूरी के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम यानी चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत पंजीकृत मामलों की संख्या में पिछले साल 28.78% की वृद्धि हुई है। इस सूची में 224 मामलों के साथ तेलंगाना राज्य शीर्ष पर है। उसके बाद 78 मामलों के साथ असम और 58 मामलों के साथ कर्नाटक तीसरे नंबर पर है, जबकि तमिलनाडु में पिछले साल की तुलना में मामलों में 1200% की वृद्धि दर्ज की गई है, जहां बाल श्रम के मामले वर्ष 2020 में 2 से बढ़कर 2021 में 26 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साइकिल सीट और पेडल बनाने वाली कंपनी एसके इंडस्ट्रीज में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जयप्रकाश सिंह उम्र 50 वर्ष, नरेंद्र 40 वर्ष और 28 वर्षीय राजू गौतम के रूप में हुई है। मशीन में खराबी होने की वजह से फैक्ट्री में सुबह करीब 3 बजे आग लग गई, जब वहां 9 मजदूर काम कर रहे थे। बताते चलें कि कंपनी बिना आवश्यक लाइसेंस और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के अवैध रूप से काम कर रही थी। 6 अन्य मजदूरों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। कर्नाटक के हुबली शहर में ठेका सफाई कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज चौथा दिन है। मजदूर उन 95 सफाई कर्मचारियों को तत्काल बहाल करने की मांग कर रहे हैं जो हुबली रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे और जिन्हें गैर कानूनी ढंग से काम से निकाल दिया गया है। मजदूरों ने अपनी अमानवीय कामकाजी परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी कमीज उतारकर शहर में अर्धनग्न मार्च भी किया। हड़ताली मजदूरों ने सहायक श्रम आयुक्त और दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को मांगों का एक चार्टर भी सौंपा है, जिसमें उनके साथियों की बहाली की मांग के साथ साथ महंगाई भत्ते के बकाया और ओवर टाइम वेतन का तत्काल भुगतान करने की मांग शामिल है। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर उरुग्वे से, जहां ग्रेनाइट खनन कंपनी कांतेरास मोंतेवीडियो के मजदूर सिंडिकातो उनिको नेशनल de la Construcción y Anexos सुनका यानी निर्माण और संबद्ध मजदूरों के राष्ट्रीय एकल यूनियन के बैनर तले 16 दिसंबर से हड़ताल पर हैं, क्योंकि एक मजदूर को अवैध रूप से काम से निकाल दिया गया है। खान प्रबंधन और यूनियन के बीच हुए सामूहिक समझौते के अनुसार किसी भी मजदूर को काम से तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक उसे इस बाबत नोटिस न दिया जाए और निलंबन के वाजिब कारण बता न दिए गए हों। बताते चलें कि कंपनी पहले भी करार की शर्तों का उल्लंघन करती रही है और कार्य दिवस के दौरान आधे घंटे के आराम या इसके एवज में मुआवजे के लिए हुए करार का उल्लंघन करने के लिए एक अदालत ने कंपनी पर जुर्माना भी लगाया था। उधर न्यूजीलैंड में 4 लिकर सेंटर यानी शराबों की दुकान चलाने वाले सुखदेव सिंह पर श्रम निरीक्षणालय द्वारा वर्ष 2015 से 2019 के बीच 5 प्रवासी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और ओवर टाइम का भुगतान न करने के लिए $1.5 मिलियन का जुर्माना लगाया है। सुखदेव सिंह पर $415,000 का जुर्माना लगा है, जबकि उनकी सहयोगी कंपनियों को $1.13 मिलियन का भुगतान करना होगा। श्रम विभाग ने अपनी जांच में सुखदेव सिंह को रोजगार मानकों के 120 शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया है और उसे अगले 3 वर्षों तक कोई भी व्यवसाय न करने के आदेश दिए हैं, जबकि उसकी कंपनी समारा होल्डिंग और 3 सहयोगी कंपनियों को अगले 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अंक में बस इतना ही। यदि वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का यह बुलेटिन आपको लाभकारी लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लगातार इस समाचार सेवा को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमें आपके सुझावों और टिप्पणियों की आवश्यकता है। यदि आपके कोई भी सुझाव हों तो आप इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं या फिर 9811105738 पर हमसे सीधा संवाद कर सकते हैं।
नंबर एक बार फिर सुन लें, 9811105738। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।